बिहार में विधानसभा चुनाव होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तमाम सबूत पेश किए कि किस तरीके से चुनाव आयोग के तमाम डाटा में आंकड़ी और गड़बड़ी दिखाई दे रही है। उन्होंने तमाम सबूत पेश किए कि किस तरीके से एक ही एड्रेस पर कई लोगों के वोटर लिस्ट हैं, कई फोटो जो हैं, कई अलग अलग पहचान पत्रों में सेम फोटो यूज किए गए हैं और इन तमाम मुद्दों को लेकर अब राहुल गांधी बिल्कुल एग्रेसिव दिखाई देते हैं। इन तमाम मुद्दों पर जहां बिहार में चुनाव होना है, ऐसे में हमारे साथ सांसद पप्पू यादव मौजूद हैं। पप्पू जी, आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, क्या आप देखते हैं, और खासतौर पर तब जब आप जिस पूर्णिया सांसदीय क्षेत्र से आते हैं, वहां पर 2,70,000 लोगों के नाम काटे गए हैं। देखिए, यह चर्चा हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं कि बीजेपी के पास, इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है चुनाव जीतने के, चोरी करके ही जीत सकते हैं। लोकतंत्र को खत्म करना और लोकतंत्र के मंदिर पर उसके 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 डेमोक्रेसी पर हमला करना, ये छोटी बात नहीं है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से सारे पक्षों को रखा है, चाहे एक रूम में 80 नाम 40 राम, एक छोटे से रूम में, उस कहीं जहाँ कोई है ही नहीं, जहाँ कोई अता पता नहीं है, तो आप इसको क्या कहेंगे? एक रूम में, इस रूम में 40 आदमी रह सकते हैं, 80 आदमी रह सकते हैं, और एक ही रूम के एड्रेस पर 80 आदमी का क्या वोटर लिस्ट में नाम जाएगा? एक। दूसरी चीज, एक फोटो 10 बूथों पर, और कुछ फोटो जो है ही नहीं उसका नाम, कौन है क्या है उसका नाम। चौथा, फॉर्म 6 जिसकी चर्चा मैं बार बार करता हूँ। तो ये जिस तरीके से चीरहरण हुआ है महाराष्ट्र का, 5-5:30 बजे के बाद पूरा का पूरा 1 करोड़ वोट को कास्ट कर देना, और लगातार हम वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं सीसीटीवी फुटेज की डिजिटली आप करो, तो आप हाथ खड़ा कर रहे हो। आप विपक्ष को कैसे नहीं दोगे भाई? आप कैसे सीसीटीवी फुटेज नहीं दोगे? तो यदि 1 करोड़ लोगों का वोट कास्ट हुआ तो सीसीटीवी फुटेज में तो होगा, इस वोट पर इतने, तो आप दो। आपसे हम वोटर लिस्ट मांग रहे, नहीं देते हो। तो लगातार चोरी पे चोरी, चोरी पर चोरी, चोरी पर चोरी। तो आज आने वाले पीढ़ी को यह समझना चाहिए कि किस तरीके से मोदी को कोई वोट नहीं दे रहा है। 60-65% वोट जो है वो विपक्ष के पास है, और इसको लेकर के लड़ाई होगी। विपक्ष चुप नहीं बैठेगा, नहीं तो आज इंडिया गठबंधन की सरकार होती। आप इसको जान लीजिए। अच्छा, इस पूरे मामले पर आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। क्या आगे की रणनीति रहने वाली है कि जिस तरीके से इस चुनाव आयोग का ये जो पूरे जो कार्यवाही सामने देखने को मिली है, उसमें क्या हो सकता है कि क्या आगे आप लोग करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद और विश्वास, उसके बाद आप जनता के बीच में जा सकते हैं। एक बड़ी क्रांति की जरूरत है, हमें लड़ना होगा जनता के साथ जाकर के। तो ये सारे मुद्दे हैं, और विपक्ष को मिल करके निर्णय लेना होगा। अच्छा, अभी लोग अन्यथा बिहार नहीं, महाराष्ट्र नहीं, हरियाणा नहीं, ना असम, ना बंगाल, कोई नहीं बचेगा। इसे लड़ाई आर पार की होगी। अभी संसद का सत्र चल रहा है, आप लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। आखिर लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है? बस वो चोर हैं, डकैती किए हुए हैं, वो भागते हैं, चर्चों पर नहीं रहना चाहते हैं, गिर जाएंगे। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में कोई जवाब नहीं था ट्रंप को लेके, अन्नों को लेके, तो मुद्दों पर चोर के दाढ़ी में तिनका कैसे वो करें? आखिरी सवाल कि आपका जो आवास है, यहाँ पर तमाम पीड़ित लोग आ रहे हैं, आपने उनके लिए तमाम सुविधाएं कर रखी हैं। आखिर ये जो मोटिवेशन है वो आपको कैसे प्रोत्साहित करता है? नहीं, ये तो भाई परिवार का संस्कार है, आनंद मार्गी हैं, समाज का संस्कार है। पूर्णिया, कोसी, सीमांचल, सिंहेश्वर के लोगों ने, जनता ने जो सेवा करने की दी है और बेटा बनाया है, और जो हम बेटा हैं, जो एक सेवक हैं, तो प्रेरणा की क्या बात है। परिवार, दादा ने, पिता ने, माँ ने, सब ने जो संस्कार दिए, उस संस्कार को लेके बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जी, जिन्होंने बताया कि सेवा
करना परिवार से सीख मिली है उनको, और ख़ास तौर पर बिहार चुनाव को लेकर जो एसआईआर का मुद्दा चल रहा है वहाँ पर इस मुद्दे को लेकर वो जनता के सामने जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी बात करेंगे। अब देखना होगा कि आगे जब विधानसभा का चुनाव आता है तो इस मुद्दे का लोगों की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन मिलता है। देखते रहिए द हिंदी टॉप। शुक्रिया।